क्या है बीबीए? कितने साल का होता है बीबीए? अपने जीवन में कितने बार ग्रेजुएशन कर सकते हैं? क्या किसी भी स्ट्रीम का छात्र कर सकता है बीबीए? बीबीए करने के बाद कौन-कौन सी नौकरियां लगेंगी? बीबीए में कौन से सब्जेक्ट होते हैं? आखिर बीकॉम करें या बीबीए करें? और ये करने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कौन है बेस्ट, बीबीए या बीकॉम। ये दोनों ही बैचलर डिग्री हैं और यही रीज़न है कि आप लोग कंफ्यूज हो कि आखिर बीबीए करें या बीकॉम करें। मैं आप लोगों को बता दूं कि बीबीए और बीकॉम कोई भी छात्र कर सकते हैं 12 के। आइए उससे पहले समझते हैं कि बीबीए है क्या। तो मैंने आपको पहले ही जैसा बता रखा है कि बीबीए एक बैचलर डिग्री है और इसको करने के बाद आपका पीजी का दरवाज़ा खुल जाता है, यानी आप एमबीए में एडमिशन फिर ले सकते हो बीबीए करने के बाद। और ज़्यादातर स्टूडेंट ही बीबीए करने के बाद एमबीए में अपना कैरियर बनाने के लिए सोचते हैं और एमबीए का कोर्स करते हैं। बीबीए में ज़्यादातर स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है, जैसे कि मार्जिनल एबिलिटी, प्रोफेशनल स्किल, इंटेलेक्चुअल एंड लीडरशिप जैसे स्किल पे ध्यान दिया जाता है। और इसको करने के बाद आप बिजनेस के बहुत अच्छे रणनीति बना सकते हो और साथ ही साथ आप देसी विदेशी मामलों में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। मतलब एक तरह से कहा जाए कि ये आपके जितने भी बातचीत की स्किल है वो निखारते हैं और एक्चुअल ऑपरेशन के लिए। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया कि बीबीए क्या है तो मैं आपको बता दूं कि बीबीए जो है एक कोर्स है जो कि 12th के बाद किया जाता है, जिसे हम बैचलर डिग्री भी कहते हैं। जैसे कि 10th के बाद 11 आता है, 9 के बाद 10 आता है, वैसे 12th के बाद ग्रेजुएशन आता है। ये कोर्स हम ग्रेजुएशन में करते हैं और इसमें स्पेशली हमें स्किल्स के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन-कौन सब्जेक्ट हैं जो पढ़ाए जाते हैं इसमें। मेन सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें ऑपरेशन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर एंड सर्विस मार्केटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड सो ऑन। और भी कई सब्जेक्ट है जो कि इसमें पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं एडमिशन की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें 12th के बाद बीबीए का ऑप्शन होता है, बट ऐसे कॉलेज भी होते हैं जिसमें 12th के बाद बीबीए का ऑप्शन नहीं होता है। तो उन छात्रों के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप एनटीए के थ्रू करवाए जाने वाला एग्ज़ाम जो कि ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए मान्यता प्राप्त है, जिसे पास करके आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात का आप ध्यान रखें कि कुछ कॉलेजों में इसकी मान्यता है या नहीं है, ये आप एक बार पहले चेक कर लें, उसके बाद ही ये एग्ज़ाम दें। बाकी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आप सभी कॉलेजों के लिए एलिजिबल हो। और मैंने आपको बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एग्ज़ाम कराया जाता है, आप उसे दे के भी एडमिशन करा सकते हो अपना। अब बात करते हैं कि बीकॉम अच्छा है या बीबीए अच्छा है। अच्छा का बात करें तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे नमक और चीनी एक दूसरे में अलग है, लेकिन उन लोग का महत्व अपनी जगह पे अलग अलग है और सर्वाधिक है, वैसे ही बीबीए और बीकॉम का महत्व भी वैसा ही है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बीबीए से ज़्यादा हार्ड बीकॉम है। तो जो छात्रों को लगता है कि बीकॉम बड़ा आसान है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि बीबीए सबसे आसान है बीकॉम के तुलनात्मक में। अब बात वहीं आकर ख़त्म होती है कि बीकॉम करें या बीबीए करें, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आप पे निर्भर करता है। अगर आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हो, डीप नॉलेज लेना चाहते हो, तो बीकॉम करो, अगर नहीं तो आप बीबीए करो। मैं लास्ट में भी यही कहूँगा कि बीबीए और बीकॉम में सबसे ज़्यादा हार्ड बीकॉम है और बीबीए आसान है बीकॉम के तुलनात्मक में। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आपको कौन सा करना है। और अब बात करते हैं कि बीबीए करने के बाद आपको कौन कौन तरह का नौकरी मिल सकता है और किस फील्ड में मिल सकता है, तो आइए देखते हैं। तो बीबीए करने के बाद आपको ऑफिस एग्जीक्यूटिव, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल एनालिसिस, बिजनेस कंसल्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, एचआर एग्जीक्यूटिव एज सो ऑन। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह की नौकरियां आपको मिलती है बीबीए करने के बाद। अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो मेरा मानिए तो बीबीए आप कर लो। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि बीबीए और बीकॉम में सिर्फ इतना ही सा अंतर है कि बीबीए में आपको कम पढ़ना पड़ता है और बीकॉम में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। बीकॉम में ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं बीबीए के मुकाबले। बीबीए में फाइनेंशियल डीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और जबकि बीकॉम में ये दोनों चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। बीकॉम में आप डीप नॉलेज लेते हैं और बीबीए में थोड़ा सा कम, बस इतना ही सा अंतर है।
बीबीए 4 साल का होता है और आप अपने जीवन में ग्रेजुएशन कितनी ही बार कर सकते हैं और ये आपकी स्वेच्छा पे है। लेकिन हाँ, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अलग-अलग सब्जेक्ट और अलग-अलग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी स्ट्रीम के छात्र हैं तो आपको सिर्फ एनटीए का एग्ज़ाम देना और बीबीए में एडमिशन लेना, और भी कई रास्ते हैं जिनके ज़रिए आप बीबीए में एडमिशन ले सकते हो। बीबीए क्या होता है, बीबीए में कितने सब्जेक्ट होते हैं और क्या-क्या होता है, मैंने आपको सारा कुछ बता। अगर मेरे वीडियो बनाने से आपको इत्तू सा भी अगर कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब करके जाना।